तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में इसने इतनी कम उम्र में इतना दर्द सहा हो कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कहानी है जापान की 17 साल की एक लड़की जिसका नाम था जुंको फ्रूटो। तो ये वारदात है 25 नवंबर 1989 की। पढ़ने लिखने वाली लड़की, बहुत ही तेज होनहार, खेल कूद में आगे, देखने में बहुत सुंदर, घर में काम करती, घर के बाद स्कूल जाती, स्कूल के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में वहाँ काम करती, वहाँ से पैसे कमाती। तो यही उसका डेली का काम था। लेकिन उसी के स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, मियानो, जो कि एक यकूजा गैंग, जो कि जापान की बहुत बड़ी गैंग है, वहाँ के एक जूनियर मेंबर के तौर पे काम करता था। तो स्कूल में सारे बच्चे उससे डरते थे, कोई उससे बहस नहीं करता था। तो मियानो को जुंको बहुत पसंद थी। वो 3-4 बार गया जुंको के पास, प्रपोज किया उसने जुंको ने मना कर दिया, फिर गया वो, फिर मना कर दिया, ऐसा चलता रहा। तो मियानो को ये बात बहुत खटकने लग गई। तो मियानो ने ठान लिया कि इस लड़की से मैं बदला लूंगा एक ना एक दिन। तो ऐसे ही एक बार मियानो अपनी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से काम करके घर जा रही थी। अच्छा, उससे पहले की एक बात और है, मियानो और उसके 5 दोस्त साथ में रहते थे। तो वो लोग हमेशा किसी न किसी लड़की को उठा लेते, उसके साथ रेप करते, उसको फिर फेंक देते। यही उन लोगों का पेशा था। तो उस रात किसी बदकिस्मती से जुंको उसको दिख गई। फिर मियानो ने कहा आज मेरा बदला का दिन है, तो आज वो बदला लेगा। तो उसने एक प्लान बनाया कि आज मैं इससे बदला लूंगा। तो अपने दोस्त को भेजा कि तू जा और उसकी साइकिल पे लात मार दे, फिर मैं आऊंगा, तेरे को मार के भगा दूंगा, फिर बाकी का बाद में देखेंगे। तो वैसा ही किया, एकदम फिल्मी स्टाइल में। वो लड़का गया, उसकी गाड़ी पे लात मारी। उसके बाद उसने देखा कि लड़का क्या बोलते परेशान कर रहा है, तो मियानो गया उसके पास, उस लड़के को मार के भगाया उसने। तो फिर रात हो चुकी थी, तो मियानो ने कहा और चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो ऐसे ही वो लोग रास्ते में जा रहे थे। तो मियानो ने एक जगह ले गया उसको, कहा तुम इस घर में 2 मिनट के लिए बैठो, मैं आया, मुझे कुछ काम है। तो पीछे से थोड़ी देर बाद उसके 5 दोस्त भी आ गए। फिर उसके बाद उस लड़की का उन लोगों ने, 5 लोगों ने बहुत बार रेप किया। मतलब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अच्छा, माँ बाप जुंको के परेशान कि अब मेरी लड़की कहाँ चली गई है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि चलो पुलिस वालों के पास चलते हैं। पुलिस वालों ने खूब ढूंढा उसको। गलती से उन 5 दोस्तों में से एक दोस्त के पास पुलिस वाले उसके घर पहुंच गए। तो पता किया तो वहाँ पे तो कुछ नहीं मिला। फिर वो 5 दोस्तों में से जो एक लड़का था, उसने मियानो को बताया कि अरे पुलिस आई थी इस लड़की को ढूंढते हुए। फिर मियानो ने कहा कि यहाँ रखना ठीक नहीं है, अब इसको किसी और जगह शिफ्ट करना पड़ेगा लड़की को। तो फिर उन लोगों ने कहा कि इन्हीं 5 दोस्तों में से एक दोस्त था उनका, उसके घर में माँ बाप थे, एक नौकर था। तो उन लोगों ने उस लड़की को वहाँ ले जाकर के शिफ्ट कर दिया। फिर वहाँ से मेन दर्द की दास्तान चालू होती है। मतलब डेली 25 लोग उसका रेप करते, 100 से ज्यादा लोग उसका रेप कर रहे थे और 500 से ज्यादा बार उस लड़की का रेप करा गया। मतलब शरीर पर ऐसा कोई भी जगह नहीं थी, हर जगह पे निशान था जो कि बयां नहीं किया जा सकता। मैं अगर आपको असलियत में बता दूं तो आप लोग वीडियो बंद कर देंगे। तो उसका डेली रेप होता था। 2 बार जुंको को बचने का मौका मिला। पहली बार मियानो उसके दोस्त बाहर चले गए थे, तो मियानो को पता नहीं था कि मेरा फोन वहां पर छूट गया है। तो जुंको ने इसको अपॉर्चुनिटी समझा। फिर उसके बाद उसने इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया जापान में पुलिस को। तो उतनी देर में गलती से मियानो को पता चल गया कि मेरा फोन छूटा है। तो फिर वापस आया, फिर उसने उसको बहुत मारा पीटा। फिर उसी इमरजेंसी नंबर पे उसने कहा कि अरे गलती से नंबर लग गया है, कुछ हुआ नहीं। लेकिन पुलिस के तो कान खड़े हुए। पुलिस के जब कान खड़े हुए तो वो लोग चेक करने आए, तो वहाँ पर ऐसा कुछ मिला नहीं। फिर उस लड़की के साथ मैं आपको बताऊं, एक बार और मौका मिला उस लड़की को छोड़ने का, कि वहाँ का एक नौकर था, उसको बड़ी दया है इस लड़की के ऊपर। उसके घर वालों से, माँ बाप से कि ये लड़की है, इसके साथ बहुत गलत हो रहा है। तो माँ बाप तो जानते थे कि ये गड़बड़ तो हो रहा है, लेकिन मियानो यकूजा गैंग का मेंबर था, वो लोग डरते थे कि हमें भी मार देंगे, तो इसलिए वो शांत होते रहते थे। मतलब उसके अड़ोस पड़ोस में जुंको की चीखों की आवाज सुनाई देती थी, सब कुछ, सबको
मालूम था कि यहाँ कुछ तो है, लेकिन सब लोग शांत रहते थे। तो फिर ये सब चलता रहा। उसके कपड़े एकदम फाड़ दिए गए थे, पूरा ठंडी में उसको बालकनी में सुलाया जाता था लड़की को, ठंडक में बिना कपड़ों के। किसी के सामने लाया जाता था तो बिना कपड़ों के लाया जाता था। मतलब उसके शरीर पर इतने बड़े बड़े घाव कर दिए थे, कुछ बताने लायक नहीं। उसका एक ब्रेस्ट लेफ्ट वाला काट के निकाल दिया गया था। नुकीली नुकीली चीजें, बल्ब अल्ब सब उसके अंदर डाली जाती थी। डंबल ले लेते थे, उस लड़की के ऊपर गिराते थे, उसको लड़की को ऊपर टांग देते थे, फिर से पंचिंग बैग करके प्रैक्टिस करा करते थे। लाइटर और सिगरेट से उसकी बहुएं बाल वाल सब जला दिए थे। मतलब मोमबत्ती दोनों आंखों पे रखते थे और उस मोमबत्ती का पूरा पिघलने का इंतजार करते थे, फिर उसकी आंखों टच करते थे। तो ये सब काम चलता रहता था। फिर को लड़की को इतना प्रताड़ित करते थे कि इसको खाने की जगह कॉकरोच देते थे कि वो लड़की वो कॉकरोच खाए। उस लड़की को उसी का बाथरूम पीने पर मजबूर किया जाता था। मतलब कुछ देर बाद जिनको को महसूस ही नहीं होता था कि वो जिंदा है कि मर गई। इतना बेहयाल बेबस वो लड़की थी कि बताने में भी रूह कांप जाए कि क्या बताया जाए। फिर एक दिन जिनको से कहा मियानो ने कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए एक गेम खेलना पड़ेगा। अब भगवान की अच्छी किस्मत जिनको वो खेल जीत जाती है। इस पर मियानो को बहुत गुस्सा आता है। तो मियानो ने क्या करा, उसको बहुत मारा, बहुत पीटा। फिर पेट्रोल से इसको थोड़ा जलाते फिर बुझा देते, फिर थोड़ा जलाते फिर बुझा देते। इस चक्कर में पेट्रोल थोड़ा ज्यादा हो गया तो फिर जिनको पूरी तरह जल गई। अब फिर उसके बाद उसको उठाया, मारा पीटा कि जिंदा है कि नहीं है। पता लगा कि वो मर चुकी है जुनको। फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या करा, एक ड्रम में डाला, उसके बाद जुनको को डाला, उसके ऊपर सीमेंट डाला और पानी भरा, फिर जमा दिया। फिर ट्रक लाए, फिर किसी नदी किनारे जाकर के उस ट्रक को, ट्रक में जो ड्रम था उसको डंप कर दिया। फिर एक बार ऐसी ही ये सब वारदात आई गई हो गई, कुछ पता नहीं चला। ये सब 44 दिन तक चलता रहा था। आखिरी टाइम जो था वो 44 दिन तक था जुनको का पूरा टोटल। फिर एक बार मियानो ने ऐसी एक लड़की उठाई, उस लड़की की किस्मत अच्छी थी, वो बच गई। फिर पुलिस वालों को खबर दी, पुलिस वालों ने मियानो को गिरफ्तार किया। फिर मियानो को जब गिरफ्तार किया तो फिर मियानो से पूछताछ की गई। फिर उस घर पे गए, वहाँ पे देखा अंडरगारमेंट, कपड़े, शीशे, कांच, बड़ा ही खून के धब्बे सब देखा। तो पुलिस वालों को लगा कि यहाँ कुछ तो वारदात हुई है। तो पुलिस वालों ने ऐसे ही अंधे में तीर चलाया कि तुम, हमको मालूम है। मियानो से पूछा कि तुमने एक लड़की का ऐसे ही और मर्डर किया है, तो तुम बता दो, नहीं अगर हम बताएंगे तो तुमको बहुत ज्यादा मारेंगे। तो फिर मियानो ने सब कुछ बताया कि हाँ जिनको थी, हमने उसको ऐसा ऐसा किया, ये सब पूरा एकदम जो मैंने आपको बताया वो सब बताया उसने। फिर लेके गया कि यहाँ पर ये ड्रम में लड़की है, फिर उसको जिनको को निकाला गया। फिर ये सब चीजें सामने हैं। तो अच्छा एक चीज और थी कि जापान में जुवेनाइल एक्ट के तहत 17 साल के लड़कों को कोई अखबार में, कोई न्यूज में छपता नहीं था कि ये लड़के ने ऐसा किया है, वो लड़के ने। लेकिन एक पत्रकार था, उसने इन सब की तस्वीर छाप दी, ये जानते हुए भी कि रूल के खिलाफ है। जापान में किसी भी कोई नाबालिग लड़के की फोटो आप छाप नहीं सकते, चाहे उसने कोई भी गुनाह किया, लेकिन उसने छापी क्योंकि इन दरिंदों का मुंह दिखाना था उसको। उसके बाद जुनको के केस में मियानो को 17 साल की जेल हुई, उसके साथियों को 7-7 साल की जेल हुई। मियानो ने एक बार वहाँ पे चीफ जस्टिस वहाँ की जो थी उनको लेटर भी लिखा। तो अच्छा बदकिस्मती सी वो भी लेडी थी, तो उन्होंने 3 साल और जेल बढ़ा दी, तो 20 साल हो गई। और उसके साथियों की भी 2-2 साल बढ़ा दी, तो 9-9 साल उसके साथियों की हो गई। फिर बाद में जिनको की याद में एक, जिस जगह वो जिनको का मिला था शव, वहाँ पर पार्क खोला गया है ना, जिनको के नाम पर पुरस्कार दिए जाने लग गया, और भी बहुत सारी चीजें हुई। तो ये थी कहानी जुनको फूटो की, जो कि 17 साल की थी। उनके साथ इतना सब कुछ हुआ। मेन हाल कहने का मेरा ये था कि ऐसे लोग भी अभी तक जिंदा हैं जो किसी भी हद तक पार कर सकते हैं। हम लोग निर्भया केस सुनते हैं, बहुत सारे केस सुनते हैं, लेकिन ऐसा दर्दनाक केस ना आज तक हुआ है और ना भगवान करे कभी हुआ। अगर आपको जिनको की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी कहानियां मैं बताता रहूंगा। धन्यवाद।